गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्टर्न पारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जिस टॉपिक का नाम है कैलेंडर, जिसका ये पार्ट आपका 5 हुआ। 4 पार्ट ऑलरेडी मैं आप लोगों के बीच अपलोड कर चुका है। यदि आप चैनल पर मेरे नए हैं तो सबसे पहले उसे अभी आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने भी उसमें कराया हूँ। और ये तो लास्ट पार्ट है, जो कि ये केवल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी माह के 10वीं तिथि को रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, ठीक है, तो 10वीं तिथि जो है रविवार के 3 दिन पड़ती है। नहीं तो रविवार के जब 10वीं तिथि जब रविवार के 3 दिन पड़ती, 3 दिन पहले पड़ती है, तो देखिए तो रविवार तो कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है दूसरी तिथि कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए तो रविवार के 3 दिन पहले आइएगा, तो रविवार के 1 दिन पहले आइएगा तो पड़ेगा शनि, और शनि के 1 दिन और पहले दूसरा दिन पहले पीछे आइएगा तो पड़ेगा आपका शुक्र, और तीसरा दिन पड़े आइएगा तो पड़ जाएगा बृहस्पति। ठीक है, तो क्या पड़ जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, क्या पड़ेगा, बृहस्पति। यानी कहने का मतलब है 10 तारीख को आपका बृहस्पति है। क्या है, 10 तारीख को आपका क्या है, बृहस्पति है। ठीक है, तो कह रहा है दूसरी तिथि को कौन पड़ेगा। यानी 10 तारीख को जब बृहस्पति है तो 7 कैंसिल कीजिएगा तो 3 तारीख को भी आपका बृहस्पति पड़ेगा। क्या पड़ेगा, 3 तारीख को बृहस्पति पड़ेगा। तो 2 तारीख को पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका ये बुध ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बुध पड़ेगा। क्या पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको अच्छा। क्वेश्चन कह रहा है, अगर माह के तीसरा दिन सोम है तो उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा दिन जब सोमवार है तो दूसरा दिन जाहिर से बात है कि रविवार होगा। आप पहला दिन यानी 1 तारीख को क्या होगा, शनि होगा। क्या होगा, 1 तारीख को आपका शनिवार होगा। तो 1 तारीख को जब आपका शनिवार जब पड़ जाता है तो 21 तारीख को कह रहा है ना, तो 21 तारीख को भी शनिवार ही पड़ेगा। ठीक है, इसके 5वां दिन कह रहा है, तो 5वां दिन का मतलब यह हुआ 4 उसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो शनि में जब 4 बढ़ाइएगा, इसमें जब 4 बढ़ाइएगा, 4 दिन बढ़ाइएगा, तो शनि के बाद में रवि, सोम, मंगल, बुध, यानी बुधवार हम लोग का आंसर निकल के चला आया। ठीक है, अगर कहता 5वां दिन के बाद तो हम लोग को 5 बढ़ाना पड़ता। ठीक है, तो लेकिन 5वें दिन पर कह रहा है तो 4 हम लोग बढ़ाएंगे, तो शनिवार में 4 बढ़ाएंगे तो हम लोग को बुधवार निकल के आंसर चला आएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है, यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसका कंसेप्ट कितना मस्त है। इसको हम लोग जानते हैं कि 365 दिन का एक साल होता है। ठीक नहीं, जो कि ये सामान्य वर्ष के बात करें, जो कि लीप वर्ष नहीं है, तो सामान्य, अगर लीप वर्ष होता 366 दिन लेते में 2 फरवरी को कह रहा था 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 2 जनवरी कह रहा है, 2 जनवरी कह रहा था 2 जोड़ेंगे, लेकिन ये 28 फरवरी की बात कर रहा है पहला साल, दूसरा का साल में कह रहा है 2 जनवरी को, यानी पहला साल के 31 जनवरी अब प्लस 28 फरवरी तक तो मालूम है, तो 28 इसको हम लोग हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 367 माइनस जोड़ेगा तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 8 हो जाता है, ये आपका कितना हो जाएगा, 0 आपका 3। ठीक है, अब 308 दिन हो रहा है, 308 दिन को 7 से हम लोग भाग करेंगे, तो 7 से भाग के जब कर रहा है ना, तो ये 44 बार में कंप्लीट रूप से चला जा रहा है। तो कंप्लीट रूप से जब चला जा रहा है तो इसका मतलब शेषफल हम लोग को बचा 0। तो शेषफल 0 का कंसेप्ट यही होता है कि जहाँ पर शेषफल आपका 0 बचा तो समझ जाइए जो कि
क्वेश्चन में जो दिन दिया रहेगा तो आंसर भी वही होगा। यानी यदि वो 28 फरवरी को सोमवार है तो आगामी जो 2 जनवरी को भी सोमवार ही पड़ेगा। कंसेप्ट आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। अभी ये 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि 15 मार्च 1999 को सोमवार था तो 10 जुलाई 1999 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्च से हम लोग को कहाँ तक जाना है, 10 जुलाई तक जाना है। तो मार्च के जो महीना होता है हम लोग जानते हैं 31 दिन का होता है। 31 दिन में तो 15 दिन तक मालूम है, तो इसमें बच गया कितना शेष दिन, 16। ये मार्च हो गया। अप्रैल हो गया आपका 30 दिन का, अप्रैल, ये मई, उसके बाद से जून, ठीक है, जून हो गया। जुलाई में हम लोग को जाना कहाँ तक, 10 तक। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 10 तक हम लोग जाना ही है। इसमें शेषफल हम लोग निकाल ले, 7 9 14, यानी 2 शेषफल बच रहा है। 7 चौका 28 यानी 2, इसमें 3 शेषफल बचेगा, इसमें 2 शेषफल बचेगा, इसमें 3 शेषफल बचेगा। ठीक, तो देखिए 4 3 7 कैंसिल हो गया, 7 से भाग करेंगे जोड़ के, तो ये बच गया 5। तो 5 इस सोमवार में बढ़ा दीजिए। तो सोमवार में 5 जब बढ़ाइएगा तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, जो कि जो हम लोग के आंसर निकल के चला आया क्या, शनि। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1996 गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। तो 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन को मनाया गया। यानी कहने का मतलब गणतंत्र दिवस के मतलब यह हुआ, यानी 26 जनवरी ये 1996 से लेके, यानी स्वतंत्रता दिवस कब हम लोग मनाते हैं, यानी 15 अगस्त, यानी 2000 तक लेके ये पूछ रहा है। ठीक है, 26 जनवरी 1996, 15 अगस्त 2000 तक में दिनों को जो संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को निकल के आएगा 1663 दिन है। कितना आएगा, 1663 दिन। इसको हम लोग 7 से अगर हम लोग भागा करते हैं तो देखिए कितना बार में जा रहा है, शेषफल हम लोग को ध्यान देना है। तो 7 दूना 14 नहीं, तो जैसे हम लोग 1663 में 7 से भागा करेंगे तो 7 दूना 14 हुआ, यानी 2 बचा नहीं, यानी 6। ठीक, 7 का 21, यानी 5 बचा, यानी 3। तो 7 7 49, यानी शेषफल कितना निकल चलेगा, 4। जो शेषफल जो 4 आया तो इसी शुक्रवार में 4 हम लोग का करेंगे, बढ़ा देंगे। तो शुक्रवार में 4 जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो शुक्र के बाद में शनि, रवि, सोम और मंगल, यानी हम लोग का आंसर निकल के चलाएगा मंगलवार। कहा जाएगा मंगलवार। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर, यदि माह की 9 तिथि सोम के ठीक पहले वाले दिन पड़ेगी, यानी 9 तिथि को सोम के ठीक पहले वाले दिन, यानी सोम के ठीक पहले वाले दिन यानी रवि पड़ रहा है। क तारीख को, तो 9 तारीख को। ठीक, तो माह के पहला तिथि कौन पड़ेगा, तो इसमें से 9 में से घटाइएगा 7, यानी 2 तारीख को भी क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। तो 1 तारीख को पूछ रहा है तो जाहिर से बात तो है क्या पड़ जाएगा, ये शनिवार ही पड़ जाएगा। एकदम बिल्कुल लल्लन टॉप एक क्वेश्चन था और सॉल्यूशन भी उससे भी बड़ा लल्लन टॉप था। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यदि माह का चौथा दिन शुक्रवार है तो उस माह के 12वें दिन से 15वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा। यानी 12वें दिन से 15वें दिन का मतलब यह हुआ दोनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 27। ठीक, अब देखिए
जबकि जो चौथा दिन शुक्रवार है, तो जो चौथा दिन शुक्रवार है तो इसमें 7 बढ़ाएंगे तो कितना है, 11 तारीख को भी शुक्रवार है पड़ेगा। 11 में 7 बढ़ाएंगे तो 18 तारीख को भी शुक्र पड़ेगा। 18 में 7 बढ़ाएंगे तो 18 7 25 को भी शुक्रवार पड़ेगा। यानी 27 पूछ रहा है तो 25 तक तो शुक्रवार पड़ रहा है, यानी 26 को क्या पड़ जाएगा, शनिवार, और 27 को क्या पड़ जाएगा, रविवार। जो कि काफ़ी मस्त तरीक़ा से हम लोग आंसर तक पहुंच गए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कर यदि किसी माह के 4 दिन बाद 5 तिथि को गुरुवार है तो उस माह की 28 तिथि को कौन सा दिन पड़ेगा। जब 5 तारीख को जब गुरुवार है तो 5 7 12 को भी गुरुवार पड़ेगा, 12 7 19 को भी गुरुवार पड़ेगा, 19 7 26 को भी गुरुवार पड़ेगा। पूछ कहाँ कर रहा है, 28 दिन, 28 तारीख पूछ रहा है नो। तो जब 26 तारीख तक गुरुवार पड़ रहा है तो 27 को कौन पड़ेगा, शुक्रवार, और 28 को पड़ जाएगा आपका शनिवार। जो कि काफ़ी आसान तरीक़े से हम लोग आंसर तक पहुंच गए। क्वेश्चन कह रहा है कि लीप वर्ष में 366 दिन होता है, यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष में कितना बुध होगा। ठीक है, देखिए तो 366 में हम लोग 7 से भागा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को विषम दिनों की संख्या आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, यानी और सप्ताह कितना आएगा 52, कितना आ जाएगा 52, यानी 52 सप्ताह होगा। विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 2, यानी यह जो 2 जो एक्स्ट्रा जो संख्या है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह एक दिन का करेगा, ये बढ़ा देगा। ठीक है, एक दिन क्या करेगा, बढ़ा देगा, और एक जो है इसमें हम लोग वही एक का करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 53, यानी 366 दिन कोई लीप वर्ष है तो उसमें बुधवार कितने हो जाएगा आपका 53 बुधवार हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि 25 सितंबर को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो सितंबर नहीं, सितंबर के बाद में ही आता है अक्टूबर। तो सितंबर, तो 25 सितंबर पड़ रहा है नो, तो सितंबर कहीं ना कहीं 30 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है। नहीं, कहीं ना कहीं क्या 30 दिन का होता है। कहिएगा कैसे जानकारी हो गया, तो आपको देखिए इसमें हम बताए हैं पहला पार्ट में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, यानी जो धंसा हुआ भाग है, जो धंसा हुआ इसमें पार्ट रहता है उसको क्या मानते हैं 30 मानते हैं, जो उठा हुआ भाग है उसको 31 मानते हैं। केवल फरवरी याद रखना है, लीप वर्ष है तो आपका 29 और सामान्य वर्ष है तो आपका 28 दिन का होता है, यानी ये बच गया इसमें 5 दिन। ठीक, अब प्लस 25 अक्टूबर तक आपको जाना ही है, 25 अक्टूबर तक पूछ रहा है, तो 25 अक्टूबर तक पूछ रहा है तो आपका इसमें 25 आपको ऐड कर देना है, तो कितना हो गया 30, कितना हो जाएगा 30। इसमें शेषफल दिनों की संख्या कितना आ जाएगा, विषम दिनों की संख्या आ जाएगा 2। जब विषम दिनों की संख्या आ जाएगा 2 तो बृहस्पति में 2 जोड़ दीजिएगा, तो बृहस्पति के बाद में आता है 1 जुड़िएगा तो अगर शुक्र, 2 जोड़िए तो आ जाएगा आपका शनि। क्या आ जाएगा शनि, यानी हम लोग का आंसर निकल के चलाएगा शनिवार। क्वेश्चन हम लोग का है कि वर्ष के 5 मार्च को जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष के किस तिथि को पड़ेगा। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि अगर कोई 5 मार्च के अगर कोई दिन जो पड़ता है तो उसी साल में जो वही दिन सेम 5 नवंबर को पड़ता है। कितना को पड़ता है, 5 नवंबर को पड़ता है। ये फैक्ट है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। कुछ कैलेंडर में कुछ ऐसे टॉपिक होता है जिसको याद रखना पड़ता है। ये क्वेश्चन हम लोग 46 नंबर कर रहे हैं, यदि किसी अधि वर्ष में शुक्रवार के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है, तो 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है। ठीक है, तो 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है, तो 3 दिन के बाद
शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो शुक्र के बाद में 3 दिन बाद यानी चौथा दिन है, तो शुक्र शनि रवि सोम और मंगल कितना होगा, यानी 1 जो मार्च के जो होगा क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगलवार पड़ेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है जो 1 मार्च के जब मंगलवार आता है, क्वेश्चन अब यहाँ पर आकर हो गया, तो 22 नवंबर को सप्ताह के कौन सा दिन होगा। तो जब 1 मार्च जब होता है महीना में मार्च महीना जो होता है 31 दिन का होता है, जिसमें 1 मार्च तक है 30 दिन इधर बचा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये आपका नवंबर में 22 तक ही हम लोग को जाना है। नहीं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसमें शेषफल हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें 2 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें भी 3 बचेगा, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 7 3 का 21 यानी 1 बचेगा। ठीक, इसमें देखिए 4 3 7 ही गायब नहीं, 4 3 7 ये भी गायब नहीं, 3 3 6 6 1 7 यानी सब कट के कैंसिल हो जाएगा। किससे कट के कैंसिल हो जाएगा, 7 से हम भाग लगा कैंसिल किए हैं। ठीक है, सब जोड़ने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा जोड़ के उसको 7 से काट दीजिए, काम बनते जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब 1 मार्च को अगर मंगलवार पड़ता है तो 22 नवंबर को भी मंगलवार ही पड़ेगा, क्योंकि सब कट के जब खत्म हो जाता है शेषफल 0 बचता है, तो जो क्वेश्चन में जो दिन दिया रहता है वही आंसर में भी वही दिन आता है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 21वें दिन कौन सा दिन होगा। तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बुधवार है, बुधवार इसको हटाइए, यहाँ से जोड़िए। ठीक है, तो यहाँ से जोड़िएगा तो मान लीजिए अगर 1 तारीख को आपका क्या पड़ रहा है। ठीक है, अगर ये 1 तारीख को रविवार पड़ेगा, नहीं 1 तारीख को क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। यानी रवि के 21वें दिन जो क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, रवि के 21वें दिन भी क्या पड़ेगा, रविवार ही पड़ेगा। ठीक है, 7 3 का 21 नहीं, इसमें एक्स्ट्रा कितना दिन हो रहा है, 4 दिन हो रहा है। ठीक है, 4 दिन हो रहा है, तो 22 तारीख को क्या पड़ेगा, 22 तारीख को पड़ जाएगा सोम। ठीक, 22 को पड़ जाएगा सोम, 30 को पड़ जाएगा कथी, मंगल, 24 को क्या पड़ जाएगा, हाँ बुध। ठीक, यानी 25 को क्या पड़ जाएगा, बृहस्पति। क्या पड़ जाएगा, बृहस्पति, जो कि हम लोग का बृहस्पतिवार ही आंसर निकल के चला है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, रवि जो है 7 दिन पर तो पड़ेगा, तो 21वां दिन भी क्या पड़ेगा, रविवार ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से 21वां दिन जब रविवार ही पड़ेगा तो 25 में 21 तो ख़त्म, तो बच गए 4। ठीक, तो 22 को भी क्या पड़ेगा आपका, सोम पड़ जाएगा, 23 को मंगल और 24 को बुध और 25 को क्या पड़ जाएगा आपका बृहस्पति। यानी 25 दिन बाद आपका क्या पड़ जाएगा, बृहस्पतिवार निकल के चला है। क्वेश्चन हम लोग का है कि PQR तथा यस 4 कर्मागत माह है, यानी PQR यस 4 कर्मागत माह हो गए, जिनमें से P तथा यस 30 दिनों का माह है। P भी 30 दिनों का है और यस भी 30 दिनों का है। ठीक है, तो यस कौन सा माह होगा, तो हम लोग को जानकारी यह होना चाहिए कि एक 30 होता है, एक 31 होता है, 31 होता है, एक 31 होता है। तो मान लीजिए इसको 30 लेते हैं, इसको 31, यहाँ पर 30 तो यहाँ पर 31 होना चाहिए तो, लेकिन इस तरह का नहीं है। तो सीधा सा बात है कि ये जो दिन जो होगा ये 31 दिन वाला ही होगा, तो ये भी 31 दिन का हो जाएगा, ये भी 31 दिन का हो जाएगा। तो देखिए, तो 31 दिन
तो कौन से इससे माह है जो कि इस टर्म में चलता है? तो देखिए ये हो गया जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, ये जून पड़ता है 30 दिन का, जुलाई पड़ता है 31, अगस्त पड़ता है 31 और सितंबर पड़ता है 31। तो पूछ रहा है जो यस कौन सा माह होगा? तो यस जून होगा आपका सितंबर होगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। तो आज सप्ताह कौन सा दिन होगा? यानी ये बेचारी जाती है बृहस्पतिवार को जाती है। ठीक है, तो एक सप्ताह होता है 7 दिन के। ठीक है, और 9 दिन पहले गई थी, यानी एक्स्ट्रा दिन कितना हो रहा है? 2 दिन हो रहा है। तो बृहस्पति में जब 2 बढ़ाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा? शनि आ जाएगा। आ जाएगा शनि, जो कि काफ़ी लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा है एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ। उस दिन मंगलवार था। वर्ष 1986 को उसका जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा? हैप्पी बर्थडे उसका किस दिन पड़ेगा 1986 में? तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1986 को आप पकड़िए धड़ाक से और 1978 को इसके नीचे रखिए तड़ाक से। ठीक, अब घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 16 में से 8 गया तो 8 बचा, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए ये 78 और 86 के बीच में आपको देख लेना कितना बार लीप वर्ष पड़ेगा। तो 78 के बाद से सीधे 80 में ही लीप वर्ष पड़ेगा। ठीक, उसके बाद से सीधे 84 में लीप वर्ष पड़ेगा। ठीक है, तो यानी 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी 10 हो गया। इस 7 से आप भाग कीजिएगा तो शेषफल निकल के चलेगा कितना? 3। तो इस मंगलवार में 3 जब बढ़ाइएगा तो मंगल में 3 बढ़ाइएगा तो 1 बढ़ाइए, मंगल में 3, बुध, बृहस्पति और शुक्र। यानी कहने का मतलब यह हुआ जो बबुआ वो 1986 में जाके अपना हैप्पी बर्थडे शुक्रवार को मनाएंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्रवार को एक नियोजन सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले पहुंच गया हूं। यानी निर्धारित दिन से 2 दिन पहले ही मैं पहुंच गया हूं। यानी शुक्रवार के दिन ही जानने पर ही पता चला। शुक्रवार के दिन पहुंचे तो 2 दिन पहले पहुंचे थे। यानी पहुंचना कब था हमको? यानी पहुंचना हम लोग को 2 दिन पहले हम पहुंच गए थे। तो शुक्र के 1 दिन पहले आइएगा पीछे तो बृहस्पति, यानी बुधवार को ही हम पहुंच गए थे। कहाँ? बुधवार के दिन हमको 2 दिन पहले पहुंच गए थे। नहीं, 2 दिन पहले पहुंच गए थे। तो शुक्र यानी पहुंचना था हमको रविवार को। कहाँ पहुंचना था? रविवार को। ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को हम पहुंच गए थे। तो कह रहा है यदि आगामी बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन देरी होता। ठीक है, तो बुध में कितना दिन जोड़िए, रवि में कितना दिन जोड़िएगा बुध आएगा। तो रवि में सोम, मंगल, बुध, यानी 3 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर, यानी 3 दिन देरी होती है। एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है शुक्रवार को एक नियोजन सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित समय से 2 दिन पहले गया हूं। यानी शुक्रवार को पहुंचा और 2 दिन पहले पहुंच गया। यानी कहने का मतलब 2 दिन पहले पहुंचा, निर्धारित समय तो हम लोग कितना था? रवि था, तब न शुक्र पहुंचा तो 2 दिन पहले पहुंच गया था। अब कह रहा अगर बुध को पहुंचता तो कितने दिनों की देरी होता। तो इसमें रवि में क्या कितना बढ़ेंगे तो हमको बुध आएगा। तो रवि में आगामी की बात कर रहा है, तो रवि, सोम, मंगल, बुध, यानी 3 दिन। यानी आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? 3। एक क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर है, कह रहा है नीलू को ठीक याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 12 के बाद और 16 फरवरी के पहले पड़ता है। ठीक है, तो देखिए
जबकि उसके बहन को याद है कि उसके भाई का जो जन्मदिन है 14 के बाद परंतु 20 फरवरी के पहले पड़ता है, तो उसका जन्मदिन है कब? एकदम मस्त क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा। यानी नीलुआ को याद है कि 12 को पड़ेगा, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है और 16 को याद है। ठीक, तो यही न हो सकता 12 के बाद 16 के पहले। ये है नीलू वाला। ठीक, उसके भाई को याद है कि 14 के बाद और 20 के पहले, तो 14 लिखिए। ठीक, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक, तो देखिए कह नीलू को ठीक याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 12 के बाद। ठीक, 12 के बाद यानी 12 के बाद, यानी 12 हम लोग लेने की ज़रूरत नहीं है, 12 के बाद ही कह रहा है। और 16 फरवरी के पहले यानी 16 को लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, जबकि उसके बहन को ठीक से याद है कि उसके भाई का जन्म 14 के बाद 14 के लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि 20 फरवरी को पहले यानी 20 को भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है तब पड़ेगा कब? तो देखेंगे ये दोनों में कॉमन कौन है। क्या है? देखेंगे हम इन दोनों में कॉमन कौन सा है। तो देखिए दोनों में कॉमन हो रहा है 15 है। क्या पड़ रहा है? 15 है। ठीक है, जो कॉमन जो दिन आता है वही हम लोग का आंसर हो जाता है। यानी नीलू के जो भाई है उसका जन्मदिन 15 फरवरी को पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है जो कि कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच है। ठीक है, जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद और 17 से पहले है। कमला की बहन की जन्मदिन किस दिन है? तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि जो कमला को याद है कि 12 और 16 दिसंबर के बीच है। यानी 12 और 16 दिसंबर के बीच में क्या हो जाएगा? यानी 13 दिसंबर आएगा, 14 और 15, यानी इसके बीच में है। ठीक है, तो बीच में तो यही डेट आ सकता है। उसके बाद से उसके भाई जो है उमेश को याद है कि 14 और 17 के बीच में, तो 14 के बाद में क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 16 नहीं 17 तो के बीच में कह रहा है। ठीक है, अभी देखेंगे ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। क्या है? ये दोनों में ऊपर वाले डेट में और नीचे वाले डेट में कॉमन क्या हो रहा है? तो दोनों में कॉमन हो रहा है 15, यानी हम लोग का आंसर भी क्या हो जाएगा? 15, यानी 15 दिसंबर उसके बहन का क्या है? जन्मदिन है। यही जो हम लोग का क्या है? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 57 नंबर जो है कह रहा है, दीपेश को याद है कि उसके छोटे भाई का जन्मदिन 20 से 25 जून के बीच में है। तो 20 से 25 जून के मतलब क्या हुआ? यानी 21 को पढ़ सकता है, 22 को पढ़ सकता है, 23 को हो सकता है या 24 को हो सकता है। ठीक है, किंतु उसकी बहन को याद है कि यह 23 से 29 जून के बीच पड़ता है। ठीक है, तो 23 और 29, 23 के बाद में क्या हो जाएगा? 24, 25, 26, 27, 28। अब इन दोनों में देखेंगे हम लोग कॉमन क्या हो रहा है। इन दोनों में हो रहा है हम लोग को 24। क्या हो रहा है? 24। तो यहीं 24 जून हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो जो बीच में जो डेट कहता है उसको लिख देना है और देखना है कि दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। जो कॉमन होता है वही हम लोग का आंसर भी होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से अगला जो क्वेश्चन है
संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्म दिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर के पहले है। तो 8 दिसंबर के बाद में यानी 9, 10, 11, 12, 13 के तो बीच में कह रहा है। उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद लेकिन 14 दिसंबर के पहले है। तो उनके पिता का जन्म तिथि है किस तिथि को यही देखना है। तो 9 के बाद में इसमें 10 हो जाएगा, 11, 12, 13 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन इसमें 10 भी हो रहा है, 10 भी हो रहा है, 11 भी हो रहा है और 12 भी हो रहा है, ठीक है। कॉमन तीन जो चीज़ हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग को डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। केवल एक ही हम लोग का पेयर हो जो कि मिलना चाहिए, लेकिन इसमें तो 3 मिल रहा है, इसलिए यह नहीं हो सकता है इनमें से कोई भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रभात को याद है कि उसकी माँ का जन्म दिन 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल के पहले पड़ता है। तो 17 के बाद में क्या आता है, 18, 19, 20, ठीक, 20 यानी 21 तक ले कह रहा है, तो 20 तक हम जाएंगे। लेकिन उसकी बहन उर्मिला को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 19 अप्रैल लेकिन 14 अप्रैल के पहले पड़ता है। तो 19 के बाद में क्या आता है, 20, 21, 22, 23। अब इसमें देखेंगे हम लोग का कॉमन क्या हो रहा है। तो देखिए इसमें कॉमन 20 हो रहा है, क्या हो रहा है, 20, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा यानी यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। यानी 20 अप्रैल को उसकी माँ के क्या था, जन्मदिन था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, यानी 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत, ये तो हुआ सुरेश, इसके बाद से हो जाएगा शशिकांत, तो शशि लिख देते हैं, का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। तो 4 अक्टूबर को तो सुरेश का जन्म से 6 दिन पहले का मतलब यह हुआ सितंबर, तब अक्टूबर आता है। तो सितंबर को जो माह होता है 30 दिनों का होता है, जिसमें 6 दिन पहले जाइएगा तो 28 सितंबर 1999 को यानी शशिकांत का जन्म हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, यानी 15 अगस्त जो है कौन दिन को पड़ा था, रविवार को पड़ा था, ठीक है। तो अगस्त के बाद में सितंबर रहता है, तो अगस्त में कितना दिन हुआ, बचा 16 दिन, क्योंकि अगस्त जो महीना होता है आपका 31 दिन का होता है, जिसमें 15 दिन गया तो 16 दिन बच गया। इधर 28 तक ले पूछ रहा है, अब जोड़िए कितना हो जाएगा, 14 यानी है 4 44, 44 में आप 7 से भाग कीजिए, 7 6 42, यानी शेषफल कितना बचेगा, 2, यानी विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। अब रविवार में 2 आप अगर बढ़ाते हैं तो सोम और मंगल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगलवार, जो कि यही हम लोग का होगा करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। इसके अगले टॉपिक में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, जो कि वो भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। तो ठीक है, ओके।